इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन स्त्री रखती है ताकि उनके पति की लंबी उम्र हो और वह स्वस्थ रहें। व्रत की यह परंपरा सदियों से चलती आ रही है। कहते हैं कि यह व्रत देवताओं की पत्नियों ने भी रखा था और तो और महाभारत काल में भी इस व्रत का प्रसंग मिलता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर यह व्रत कैसे शुरू हुआ और सबसे पहले यह व्रत किसने रखा। पहली कथा के अनुसार सबसे पहले यह व्रत शक्ति स्वरूपा देवी माता पार्वती ने भोलेनाथ के लिए रखा था। इसी व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र की कामना से यह व्रत करती हैं और देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। दूसरी कथा के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ा था। लाख उपायों के बावजूद भी देवताओं को सफलता नहीं मिल पा रही थी और दानव थे कि वह हावी हुए जा रहे थे। तभी ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ का व्रत करने को कहा। उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से उनके पति दानवों से युद्ध जीत जाएंगे। इसके बाद कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी ने व्रत किया और अपने पतियों के लिए युद्ध में सफलता की कामना की और कहा जाता है कि तब से करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई। तीसरी कथा महाभारत काल से मिलती है। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए थे। उसी दौरान पांडवों पर कई तरह के संकट आ गए। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पांडवों के संकट से उबरने का उपाय पूछा। इस बार कन्हैया जी ने उन्हें कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत करने को कहा। इसके बाद द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडवों को संकटों से मुक्ति दिलाई। चौथी कथा के अनुसार प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। एक बार उसका पति नदी में स्नान करने गया था। उसी समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। इस पर उसने मदद के लिए करवा को पुकारा। तब करवा ने अपने सतीत्व के प्रताप से मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया और यमराज के पास पहुंची। करवा ने यमराज से पति के प्राण बचाने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने की प्रार्थना की। इसके बाद इस पर यमराज ने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी शेष है, समय से पहले उसे मृत्यु नहीं दे सकता। तभी करवा ने यमराज से कहा कि अगर उन्होंने करवा के पति को चिरायु होने का वरदान नहीं दिया तो वह अपने तपोबल से उन्हें नष्ट होने का शाप दे देंगी। इसके बाद करवा के पति को जीवन दान मिला और मगरमच्छ को मृत्यु दंड। पांचवी कथा के अनुसार शाकप्रस्थपुर वेद धर्मा ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियम के अनुसार उसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, लेकिन उससे भूख नहीं सही जा रही थी। उसके भाई उससे अत्यधिक स्नेह करते थे और भाई की यह अधीरता उनसे देखी नहीं जा रही थी। इसके बाद भाइयों ने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और वीरवती को भोजन करा दिया। इसके बाद वीरवती का पति तत्काल अदृश्य हो गया। इस पर वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा और करवा चौथ के दिन इस कठिन तपस्या से वीरवती को पुनः उसका पति प्राप्त हो गया। इस प्रकार आपको यदि मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में कमेंट में जय माता दी या जय करवा माता अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।